है और स्त्रियों को या पुरुषों को क्या होता जा रहा है कि अपने नाजायज़ संबंधों के कारण अपने ही पत्नी को या फिर पति को मार देते हैं। पता नहीं कहाँ से उनके अंदर इतनी हिम्मत आती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये यूपी के चंदौसी की है और सच्ची घटना है, जो कि अभी दिसंबर में 18 दिसंबर को ये घटना सामने आई है 2025 में। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे मैं आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनाऊंगी, इसी तरह की सच्ची घटनाओं से अवगत कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे आते रहिए, विजिट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। घटना जो है वो है यूपी के चंदौसी की। यहाँ पर एक जूते का व्यापारी होता है, हाँ, जो कि जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी उसको मौत के घाट उतार करके अपने प्रेमी के साथ मिलके उसको मौत के घाट उतार देती है। और उसके बाद मृत्यु करने के बाद भी सबसे ज़्यादा जो घिनौना था वो इस कहानी में ये है कि वो किस तरह से अपने पति के 6 टुकड़े करती है। और सचमुच में ये दिल दहला देने वाली घटना है। तो होता ऐसा है कि यूपी के चंदौसी की में 18 नवंबर 2025 में शाम को लगभग 5 बजे एक जूता व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए वो बाहर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बच्चों, उसके 2 बच्चे होते हैं, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना, उनको खाना वाना खिला देना और रात को ठीक से दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन आ जाए, और कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा कहकर वो व्यापारी अपनी पत्नी को बोल करके चला जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो कहीं जाता नहीं है और वो अपने घर के दूसरे हिस्से में जा कर के क्या करता है कि छुप जाता है। होता यह है कि उसको किसी ने कहा था, किसी ने बताया था कि तुम्हारी पत्नी जो है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में कई सारे गैर मर्द आते हैं और तुम्हारी पत्नी उनसे छुप छुप के बात करती है। तो अपनी पत्नी का एक तरह से इम्तिहान लेने के लिए कि सचमुच में क्या वो ऐसा करती है, ऐसा करने के लिए वो अपनी पत्नी को बोल के चला जाता है कि मैं व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ और कल रात को ही आऊँगा, 1 दिन के बाद आऊँगा, तुम दरवाज़ा अच्छे से बंद करके खाना वाना खा करके सो जाना। इसके बाद वो व्यापारी क्या करता है कि वो अपने घर के ही दूसरे एक हिस्से में वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जाके छिप जाता है। तो पत्नी को पता नहीं होता कि मेरा पति अंदर ही घर में छिपा हुआ है, तो वो घर से निकल जाता है मगर जाता नहीं है। उसके बाद फिर वो अब घर में क्या करता है कि दूसरे हिस्से में जाके छुपा हुआ होता है और वहाँ पर वो रात होने का इंतज़ार करता है कि बस अब किसी तरह से रात हो जाए, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये बात सच है या झूठ है, कि मेरे पीछे से मेरे घर में लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। और रात होने का वो वहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। तो कुछ ही दिनों से उसको शक था अपनी पत्नी पर कि उसकी पत्नी किसी से मिलती तो नहीं है, कोई घर में आता तो नहीं है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं लेकिन वो किसी की बातों को ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, पहले मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। अब रात के 11 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं तो ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। बिल्कुल रात को एक व्यक्ति आता है और उसकी पत्नी उसे लेकर के ऊपर चली जाती है, ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। उसके दोनों बच्चे खाना खा के सो चुके होते हैं और वो अपने पति को उसका पति तो जा चुका होता है, ये सोचती है वो ऐसा, और अपने जो एक आदमी आता है उसको लेकर के वो ऊपर चली जाती है और वहाँ पे उससे बातें करने लगती हैं। अब जो छुपा हुआ पति था, जो कारोबारी था, तो वो सोचता है कि अब तो काफ़ी देर हो गई है, मेरी पत्नी उससे बात कर रही है, अब मैं जा कर के इसको ऊपर रंगे हाथों पकड़ूंगा। तो वो जैसे ही ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा जो वो उसकी आंखों के सामने होता है, उसको देखता है वो, तो वो एकदम भौचक्का रह जाता है। उसको इतना आश्चर्य होता है, वो समझ नहीं पाता कि मतलब मेरी पत्नी ऐसा भी कर सकती है। उसकी पत्नी जो होती है, वो जो भी आदमी आता है, गौरव नाम का एक उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिसके साथ वो वहाँ पे आपत्तिजनक स्थिति में होती है और उसका पति उसको देख लेता है और देखने के बाद उसका गुस्से से उसकी आंखें दोनों लाल हो जाती है। उसके बाद वो कहता है 15 दिसंबर 2025 को इस इलाके के उसका गुस्सा पारा उसका गुस्से से लाल हो जाती है उसकी आंखें। फिर वो उसके अपनी पत्नी को उसी समय कहता है कि क्योंकि वो अपनी ही पत्नी के घर में रहता था, उसका अपने वहीं से कारोबार करता था, तो उसके माता पिता सबको वो कहता है कि अब देख, मैं सबको बताता हूँ कि तुम्हारा असली रूप क्या है, तुम किस तरह की गुलछर्रे उड़ाती हो, अब सब देखेंगे तुम्हें कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। वो कहता है कि रुक जा, मैं सुबह उठ करके
तुझे घसीटते हुए पूरा तेरे कपड़े निकाल करके पूरी तेरे सड़क पे तेरी परेड कराऊंगा और सबको बताऊंगा कि तुम किस तरह की औरत हो। सब ने मुझे कहा लेकिन मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं सबको तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगा। तो ऐसा कह कर के वो फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जाता कहीं नहीं है, उसकी दरअसल उसी रात में उस दिन उसकी हत्या हो गई थी। तो ये उसके बाद क्या होता है कि 15 दिसंबर को 2025 को इस इलाके के पास एक बहुत ही बड़ा नाला बहता है जिसमें गंदा पानी बहता है। तो सुबह के 9 बज रहे होते हैं और 9 बजे के आसपास जो लोग वहाँ से उस नाले के पास से गुजरते हैं उनको कुछ अजीब सी गंध आ रही होती है। और कुत्ते एक बैग पड़ा होता है और कुत्ते उसको खींच खींच कर बाहर की तरफ ले आते हैं। तभी किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पे बहुत सारे जो है कुत्ते इकट्ठे हो रखे हैं और एक बैग मिला है और बैग में पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो कुत्ते निकाल निकाल के बाहर लेकर के आ रहे हैं और बहुत गंदी बदबू आ रही है। नाले के अंदर में जो है एक धड़ था, जिस धड़ में ना तो दोनों हाथ थे, ना दोनों पाँव थे और ना ही उसका सर था। तो पुलिस आती है, पुलिस वहाँ पे देखती है तो पुलिस को वहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा बैग मिलता है। उस बैग में कुछ कपड़े रखे हुए होते हैं और ऐसा लगता है कि उसका धड़ भी उसी बैग के अंदर में था, रख दिया था। तो पुलिस जांच में जुट जाती है। उसके बाद पुलिस उन सभी को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे भेज देती है। और पोस्टमार्टम के लिए जब सारी चीज़ें बैग और उसका धड़ पूरा चला जाता है, उसके बाद अब पुलिस जो है खोजबीन करने के लिए लग जाती है कि आखिर ये धड़ किसका है, कि कुछ भी पता नहीं चलता। पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है उस धड़ को। उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाले को पोस्टमार्टम जो करते हैं वो लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि आप लोग ज़रा यहाँ आइए और यहाँ पे आके देखिए। तो उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, पोस्टमार्टम जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे पुलिस देखती है कि वो जो धड़ था, वहाँ धड़ था। उसके बाद वहाँ पे उसके कुछ हाथ के टुकड़े मिलते हैं, जो खूब जांच पड़ताल होती है। उसके बाद हाथों के जो टुकड़े मिलते हैं, हाथों पर लिखा था वहाँ पे लिखा था राहुल, बड़े स्टाइलिश ढंग से राहुल लिखा हुआ था। तो पुलिस सोचती है कि ये राहुल। अब पुलिस फिर से तफ्तीश में जुट जाती है। अगल बगल के जो मुखबिर होते हैं उन सबको अलर्ट किया जाता है। वहाँ पे चारों तरफ लोगों से खोजबीन करती है। तब कुछ लोग बताते हैं कि रूबी नाम की यहाँ पास में ही एक रूबी नाम की लड़की है, औरत रहती है, जिसने अपने पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका पति अपनी बहन के घर में गया है और वहाँ से अभी तक वापस नहीं लौटा। पुलिस रूबी की खोजबीन करती है और रूबी को बुलाती है, रूबी से मिलती है। रूबी से मिलने पे रूबी से पूछताछ करती है कि तुम्हारी ये फ़ोटो को देखो, ये हाथ को देखो। उसको पहचान कर बुलाती है और कहती है कि हाथ को देखो, हाथ में राहुल लिखा हुआ है, क्या ये तुम्हारा पति है? ये कपड़े पहचानो। तो रूबी उस समय साफ इनकार कर देती है, वो झूठ बोल देती है कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है और ना ही ये कपड़े मेरे पति के हैं। लेकिन फिर बार बार पूछने पर भी रूबी कहती है नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो है ही नहीं, इस तरह से बोलती है। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। पुलिस क्या करती है कि पुलिस जाती है वहाँ पे और फिर पुलिस रूबी को कहती है कि सुनो, तुम मुझे अपना ज़रा मोबाइल दो। पुलिस जो है रूबी का मोबाइल लेती है। मोबाइल लेने के बाद में रूबी के मोबाइल से पुलिस जो है फ़ोटोज़ वगैरह उसकी गैलरी में देख रही होती है। तभी पुलिस की नज़र अचानक से उस एक तस्वीर पर पड़ती है, जो तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी। उसमें टैटू वैसे ही लिखा हुआ था राहुल, और टी शर्ट भी वही थी जो बॉडी से टी शर्ट प्राप्त होती है। तो पुलिस फिर रूबी को सख्ती से पूछताछ करती है, कहती है तुम तो कह रही थी मेरा पति नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो इनके साथ फ़ोटो है और इस फ़ोटो में जो है इस फ़ोटो में वही टी शर्ट पहनी हुई है जो अभी हमें लाश के साथ बरामद हुई है। तो फिर रूबी जो है डर जाती है। फिर रूबी कहती है कि हाँ, ये मेरा पति है। उसके बाद सख्ती से रूबी से पूछताछ की जाती है, तब वो बताती है कि हाँ, ये मेरे ही पति हैं। उसके बाद फिर दरअसल रूबी की जो आदत थी, रूबी और उस कारोबारी के साथ शादी होती है। उनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी, लेकिन रूबी को दूसरे मर्दों की लत थी। दूसरे मर्दों से फ़ोन पे बात करना, उनके साथ रहना उसको अच्छा लगता था। और जब फिर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, इधर कारोबारी अपने कारोबार में मस्त होता है, लेकिन रूबी फिर जब अकेली रहती है, दोनों बच्चे उसके स्कूल चले जाते हैं, तो फिर वो लोगों से घंटों-घंटों बात करती थी। उसकी ज़िंदगी में दरअसल एक नहीं, 4 लोग थे, 4 मर्द थे, जिनसे वो घंटों-घंटों बातें करती थी। लेकिन जो सबसे ख़ास उसका प्रेमी था, वो था गौरव नाम का, जिसको वो जिस दिन उसका पति बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तो उस दिन उसको अपने प्रेमी को, गौरव को, घर बुलाती है। कहती है आज मेरा पति नहीं है, वो जा रहा है, तो तुम जो है ऐसा करो, आज रात मेरे घर आ जाओ। लेकिन उसका पति गया नहीं होता है, वो रात को घर आता है
और घर आकर के वो लोग वो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं जब उसका पति उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद फिर जैसे उसका पति पकड़ता है तो उस रात को फिर वो जब वो उसका पति रूबी को कहता है कि मैं तुम्हारा भेद खोलूंगा, तुमको सबके सामने मैं नंगा करूंगा, सब बताऊंगा कि तुम किस तरह की औरत हो। तो उसको गुस्सा आता है, वो उठाती है एक हथौड़ा और हथौड़ा लेकर के अपने पति के सर पे मार देती है। उसके बाद जो उसका प्रेमी वहाँ पे होता है वो भी एक रॉड निकालता है, रॉड निकाल करके उसको ताबड़तोड़ उस पर हमला कर देता है। उसी इतनी देर में उसके पति की मौत हो जाती है। अब उनके पास ये समस्या थी कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो वो लोग सोचते हैं, दोनों एक मशीन खरीद के लाते हैं जो जल्दी से लकड़ी को और उसको काट देती है। उस मशीन से वो क्या करते हैं, सबसे घिनौनी बात यहाँ पर यही थी कि पत्नी ने पति को मार दिया, उसके बाद जो उसकी बॉडी के साथ किया वो काफ़ी शर्मसार और सब शर्मिंदा कर देने वाला था। और वो क्या करती है कि सबसे पहले उसका पैर, दोनों पैर काटती है, उसके बाद दोनों हाथ काटती है लाश के, और उसके बाद उसका सर भी धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद इसको एक अलग अलग दिशा में ये लोग फेंक देते हैं, जो कि बाद में पुलिस बरामद कर लेती है। तो सचमुच में ये जो घटना है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली है। उसके बाद पुलिस जब गौरव से सख्ती से पूछताछ करती है तो गौरव भी इधर उधर की बातें बताता है। पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो टूट जाता है और उसके बाद वो बता देता है कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर इसको मारा है। सोचने वाली बात यह है कि अब उन बच्चों का क्या होगा। एक लड़का 10 साल का है, एक लड़की जो है वो अभी 7-8 साल की है। इन दोनों बच्चों का क्या होगा, इनकी परवरिश कौन करेगा। उन दोनों को इस समय वो दोनों जेल में हैं और अभी उन पर मुकदमा चल रहा है। सबसे जो भयानक बात यह है कि माता पिता इस तरह की जो हरकत करते हैं उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन बच्चों का, जो बच्चे बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं होती है। अब वो औरत ज़िंदगी भर, अपने पति मर गया उसका, औरत ज़िंदगी भर जेल में रहेगी और उसके बाद मुकदमा चलेगा या क्या होगा भगवान जाने आगे। तो आपको ये घटना कैसी लगी कहानी, तो आप मेरे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। और सचमुच में ये दिल दहला देने वाली घटना थी। तो यदि आप लोग अपना नाम लेना चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो में नाम लूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों का नाम लूँगी अपने दूसरे नए वीडियो में। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक इसी तरह की और सच्ची घटना को लेकर के आपके सामने आऊँगी, पेश करूँगी। अभी नया मैंने मेरा चैनल नया शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ कमियां भी रह जाए बताने में, लेकिन मैं जो पुख्ता जानकारी होती है वो सभी जानकारी अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करके पहले समझती हूँ बातों को, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इस खबरों को सुनाती हूँ आप लोगों को सच्ची घटना से अवगत कराती हूँ कि क्या क्या समाज में चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा और आप इसी तरह से मेरे चैनल पे आएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो इस पूरी घटना में मुझे जो एक बात समझ में आई वो ये कि गैर मर्दों के लिए ऐसा स्त्रियाँ क्यों करती हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।